क्रिकेट के दीवानों और इस खेल को अपने दिल के सबसे करीब रखने वाले सभी फैंस का स्वागत है एक ऐसी शाम में जिसने पूरे क्रिकेट जगत की सांसें रोककर रख दी थीं। आज हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले और हद से ज्यादा रोमांचक मुकाबले की गहराई में उतरेंगे जिसने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। ये कांटे की टक्कर थी मैच नंबर 34 में, जहां बेंगलुरु के ऐतिहासिक और बल्लेबाजों के सबसे पसंदीदा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दो आमने सामने आई हुई मजबूत दावेदार टीम्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पिछले कुछ सालों में लगातार अपना दबदबा बनाए रखने वाली गुजरात टाइटंस एक दूसरे को पटखनी देने के लिए उतरी थी। मैदान का आलम यह था कि शाम ढलने से पहले ही पूरा स्टेडियम लाल और काले रंग के समुद्र में तब्दील हो चुका था, जहां हर एक फैन के चेहरे पर अपनी होम टीम को जीतते हुए देखने की चमक और उम्मीद साफ झलक रही थी। आसमान में गूंजते आरसीबी के नारों के बीच इस हाई वोल्टेज और बेहद दबाव वाले मैच का आगाज हुआ उस सबसे महत्वपूर्ण पल के साथ जब दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आकर खड़े हुए। सिक्का हवा में उछला और मैदान पर गिरते ही किस्मत ने साथ दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार का, जिन्होंने इस शोर शराबे और जश्न के माहौल के बीच बिल्कुल शांत दिमाग से टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग करने का एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। चिन्नास्वामी की पिच और वहां रात के समय आने वाली भारी ओस यानी ड्यू को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय बेहद अहम था, क्योंकि पाटीदार भली भांति जानते थे कि दूसरी पारी में गेंद गीली होने के बाद स्पिन और स्विंग दोनों खत्म हो जाएंगे, जिससे रन चेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन पहली पारी में गुजरात के इन फॉर्म और बेहद खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाजों ने अपने आक्रामक और धमाकेदार रुख से आरसीबी के इस फैसले को शुरुआती ओवर्स में ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश की। जैसे ही गुजरात की तरफ से क्लास और एलिगेंस के प्रतीक शुभमन गिल और उनके साथ युवा सेंसेशन साई सुदर्शन ने क्रीज पर अपने कदम रखे, उन्होंने आरसीबी के फास्ट बॉलर्स के खिलाफ सीधा आक्रमण शुरू कर दिया। गिल ने आते ही अपने बेहतरीन टेक्निक का मुजाहिरा करते हुए कवर और पॉइंट के बीच से कुछ ऐसे नजाकत भरे शॉट्स खेले जिसे देखकर खाली बैठा दर्शक भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। गिल और सुदर्शन के बीच पावर प्ले के अंदर ही एक बेहद मजबूत और तेज तर्रार पार्टनरशिप बनती हुई दिखाई दे रही थी। गिल ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए, जिसमें 2 बेहद खूबसूरत चौके और एक लंबा आसमानी छक्का शामिल था। लेकिन क्रिकेट के इस खेल में कब बाजी पलट जाए ये कोई नहीं जानता। पारी के बीच में आरसीबी के नए स्पिन सेंसेशन सुयाश शर्मा को बॉलिंग अटैक पर लाया गया। सुयाश के लिए ये ओवर आसान नहीं था, क्योंकि फील्डिंग के दौरान एक तेज शॉट रोकते हुए उनके हाथ में काफी गहरी चोट लग गई थी, जिसके बावजूद इस लड़के ने बेहद हिम्मत और जज्बे का परिचय देते हुए बॉलिंग जारी रखी और शानदार फ्लाइटेड डिलीवरी पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गिल के आउट होने के बाद गुजरात के फैंस थोड़े शांत हुए ही थे कि दूसरे छोर पर खड़े साई सुदर्शन ने अपने बल्ले से आग उगलना शुरू कर दिया। साई सुदर्शन ने किसी भी आरसीबी बॉलर पर रहम नहीं खाया और पूरे मैदान के हर कोने में चौके और छक्कों की ऐसी बरसात की जिसने चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्रीज को और भी छोटा साबित कर दिया। इसी धमाकेदार पारी के दौरान साई सुदर्शन ने लगातार 2 बेहद लंबे और कड़क छक्के जड़कर इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज 2000 रन्स पूरे करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक माइलस्टोन भी अपने नाम कर लिया। एक तरफ जहां सिराज और हेजलवुड जैसे अनुभवी पेसर्स रन्स रोकने के लिए पसीना बहा रहे थे, वहीं सुदर्शन ने अपनी जिंदगी की सबसे यादगार इनिंग्स खेलते हुए मात्र 58 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया, जिसमें 11 तीखे चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इनिंग्स के अंतिम और डेथ ओवर्स में जब रन रेट बढ़ाने की बारी आई, तब टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर ने 16 गेंदों पर 2 आक्रामक चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन ठोक दिए। वहीं ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने भी 12 गेंदों पर 19 रन की एक तेज कैमियो पारी खेली। इन सभी बल्लेबाजों के इस संयुक्त और विस्फोटक प्रदर्शन के चलते गुजरात टाइटंस ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का एक विशाल पहाड़ जैसा और किसी भी टीम के पसीने छुड़ा देने वाला बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। आरसीबी के बॉलर्स में सिराज ने 3 ओवर्स में 25 रन देकर 1 विकेट और भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर्स में 31 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की। लेकिन इस बड़े लक्ष्य ने मैच को एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से अगली पारी में कुछ बड़ा और ऐतिहासिक होना तय था। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ।
इनिंग्स ब्रेक के बाद जब ग्राउंड पर ड्यू अपना असर दिखाने लगी थी तब आरसीबी के सामने 206 रन्स का एक डरावना और दिमाग पर दबाव डालने वाला बड़ा टारगेट मुंह बाय खड़ा था। चिन्नास्वामी के इस मैदान पर हालांकि बड़े टोटल चेज होते रहे हैं, लेकिन प्लेऑफ्स की आशा लगाए बैठी आरसीबी के लिए ये चेज किसी करो या मरो की स्थिति से कम नहीं था। गुजरात टाइटंस के बॉलर्स इस बड़े टोटल को डिफेंड करने के पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे थे और पारी की बिल्कुल पहली ही गेंद पर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मैदान में एकदम से सन्नाटा पसरा दिया और मैच का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गुजरात के बॉलर की एक थोड़ी फंसी हुई डिलीवरी पर आरसीबी के लेजेंड और टी20 फॉर्मेट के रन मशीन विराट कोहली ने हवा में एक शॉट खेला जो सीधा फील्ड पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में गया। लेकिन दबाव के इस माहौल में सुंदर ने 0 के स्कोर पर विराट कोहली का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। इस कैच के छूटने पर मैदान पर खड़े हर एक गुजरात के खिलाड़ी ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि वो सभी जानते थे कि चेज मास्टर विराट कोहली को ऐसी जीवन दान देना अपने ही पैरों पर भारी कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और वही हुआ जिसका सबको डर था। अपने इस जीवन दान और नए अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए विराट कोहली ने एक अलग ही आक्रामक रूप धारण कर लिया। कोहली ने शुरुआती ओवर से ही आग उगलनी शुरू कर दी और गुजरात के सभी तेज गेंदबाजों को अपनी उस पुरानी विंटेज और अग्रेसिव फॉर्म की याद दिला दी जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने मैदान के हर उस हिस्से को निशाना बनाया जहां गैप था। कोहली की उस पारी में उनके सिग्नेचर कवर ड्राइव्स, ऑन द राइज खेले गए पंचेस और बेहद नजाकत भरे रिस्टी फ्लिक शॉट्स का एक ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिला जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को दीवाना बना दिया। दूसरे छोर पर कोहली का साथ निभाने के लिए क्रीज पर आए थे लोकल बॉय और बेहद ही शानदार युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल जिन्होंने आज तक हमेशा एक संभल कर खेलने वाले खिलाड़ी की छवि बनाई थी, उन्होंने इस बड़े दबाव वाले मुकाबले में अपना एक बिल्कुल नया, उग्र और धमाकेदार रूप दिखाया। पडिक्कल ने स्पिन और पेस दोनों के ही खिलाफ लंबे आक्रामक शॉट्स खेले और मात्र 27 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन्स की एक आतिशी और तूफानी पारी खेली। पडिक्कल ने अपनी इस विस्फोटक हाफ सेंचुरी में 6 बेहद ऊंचे और मैदान के बाहर जा गिरने वाले गगनचुंबी छक्के लगाए और साथ ही 2 तेज चौके जड़कर अपना स्ट्राइक रेट 203 के ऊपर का मेंटेन रखा। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 115 रन्स की एक विशाल और मैच विनिंग पार्टनरशिप बनी जिसने लगभग आधी से ज्यादा चुनौती को बीच में ही खत्म कर दिया और गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को पूरी तरह से धाराशाही कर दिया। इन दोनों की इस एक्सप्लोसिव और लाजवाब बैटिंग ने पूरे स्टेडियम में बैठे हर एक आरसीबी फैन को उत्साह और जश्न से भर दिया। विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 81 रन्स की अपनी उस बेहतरीन और मैजिकल पारी में 8 कड़क चौके और 4 शानदार छक्के लगाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट लगभग 184 का रहा। उनकी इस बेहद अनोखी और निर्णायक पारी के लिए उन्हें बाद में प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। इन दोनों की रन्स की इस भारी बारिश ने गुजरात को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था और मैदान का माहौल एक तरफ जीत के जश्न जैसा लगने लगा था। लेकिन टी20 क्रिकेट की आदत है कि वो आसानी से हार नहीं मानता और गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए। मैच में एक अचानक नया रोमांचक ट्विस्ट और भारी उथल-पुथल तब आई जब गुजरात टाइटंस के सबसे भरोसेमंद, चालाक और दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर राशिद खान ने मिडिल ओवर्स में आकर अपने अनुभव और स्पिन के जादू का इस्तेमाल किया। राशिद ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में 49 रन्स खर्च किए जरूर, लेकिन 2 सबसे अहम विकेट निकालकर आरसीबी के खेमे में थोड़ी दहशत और घबराहट फैला दी। वहीं मानव सुथार ने भी 2 ओवर्स में 19 रन्स देकर 1 विकेट निकाला। देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के पवेलियन लौटने के बाद आरसीबी का मिडिल ऑर्डर अचानक से इस बड़े टारगेट के दबाव में लड़खड़ाने लगा। नए कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए, लेकिन सिर्फ 8 रन बनाकर एक खराब शॉट खेलते हुए जल्दी आउट हो गए। उनके ठीक बाद उम्मीदों के साथ आए जितेश शर्मा ने 10 रन बनाए और दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक माने जाने वाले टिम डेविड भी आज कुछ खास नहीं कर सके और मात्र 10 रन का योगदान देकर आउट हो गए। अचानक से लगा कि मैच आरसीबी के हाथों से फिसल रहा है और गुजरात टाइटंस की इस हैरंगेज वापसी की उम्मीद फिर से जग उठी है। रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था और स्टेडियम में जहां कुछ देर पहले शोर था, वहां अब घबराहट वाली खामोशी छाने लगी थी। लेकिन तभी मैदान पर उतरे अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या, जो पहले गुजरात के लिए भी खेल चुके थे। नए बल्लेबाजों के फेल होने के बाद जब दबाव अपने चरम पर था, तब कृणाल ने अपना बिल्कुल शांत, सटीक और ठंडा दिमाग दिखाया और मैच को बहुत ही मैच्योर तरीके से अपने हाथों में ले लिया। आखिरी के ओवर्स में जहां दूसरे बल्लेबाज घबरा रहे थे, वहां कृणाल ने सिर्फ 12 बॉल्स का सामना किया और 23 रन्स की एक ऐसी अनबीटन और मैच विनिंग पारी खेली जिसने आरसीबी के फैंस को वापस उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। कृणाल ने अपनी इस छोटी पर बेहद प्रभावशाली पारी में 191 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से
3 तेज चौके और एक लंबा आसमानी छक्का जड़कर जीटी के बॉलर्स के होश उड़ा दिए और टीम को जीत के बिल्कुल दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैच अपने अंतिम और सबसे सांसें रोक देने वाले चरणों में पहुंच चुका था। 19वां ओवर चल रहा था। स्ट्राइक पर थे कृपाल पांड्या और पूरे मैदान में एक ऐसी सन्नाटे वाली टेंशन थी जो साफ महसूस की जा सकती थी। गेंदबाजी कर रहे थे गुजरात के अनुभवी पेसर जेसन होल्डर। ओवर की 5वीं गेंद यानी ठीक 18.5 ओवर्स पर होल्डर ने एक शॉट और तेज बाउंसर डाली जिसे कृणाल ने पूरे विश्वास और शक्ति के साथ पुल किया। गेंद हवा में तैरती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गई और फील्डर्स के आगे से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए चली गई। इसी विनिंग और चैंपियन वाले शॉट के साथ पूरा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम खुशी, जश्न और पागलपन की हद तक झूम उठा। आरसीबी ने यह कांटे की टक्कर और रुला देने वाला मुकाबला पूरे 5 विकेट से जीत लिया और वो भी 7 गेंदें बाकी रहते हुए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जीटी के खिलाड़ियों के चेहरों पर दुख और निराशा साफ झलक रही थी क्योंकि 205 जैसा विशाल स्कोर बनाने के बावजूद फील्डिंग में वो पहली बॉल का ड्रॉप कैच उन्हें पूरे मैच की कीमत चुका कर गया। साई सुदर्शन की वो बेहद काबिले तारीफ 100 रन्स की सेंचुरी पर विराट और पड्डिकल का संकल्पित जॉइंट एफर्ट पूरी तरह से भारी पड़ गया। आज के इस कमाल के लाजवाब और हमेशा याद रखे जाने वाले मैच ने सिखाया कि मॉडर्न T20 क्रिकेट में चाहे बोर्ड पर कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, वो कभी भी बिल्कुल सेफ नहीं होता और एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा छूटा हुआ कैच पूरे मैच का नतीजा बदल कर रख देता है। इस विशाल और दमदार मुकाबले की हर एक बाउंड्री, हर एक विकेट और खिलाड़ियों की हर एक भावना इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए लिख दी गई है और आने वाले सालों तक T20 फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन और यादगार मैचों में इसका नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाएगा।